हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मित्रा। आज के वीडियो में हम एक्सेल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सेल इंट्रोडक्शन को हम दो पार्ट में कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम एक्सेल के पहले पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल इंटरफेस। एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इन सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट इज क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे जितने भी आपके पास फंक्शन है, आपको वो फंक्शन बार बार यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ से उन सभी फंक्शन को यूज़ ना करके अपने फंक्शन को क्विक एक्सेस टूलबार में सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है आपने जिस नाम से भी अपनी फाइल सेव करी हुई है वो नाम यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सर्च बार। सर्च बार का मतलब होता है यहाँ से आप जो भी आपके फंक्शन हैं उन सभी को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है जब भी आप अपने विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो वो हमारा जो विंडो होता है वो टास्क बार पे सेव हो जाता है। देन आप वहाँ से उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है जब भी हम अपने विंडो को छोटा करते हैं उस केस में हम यहाँ पे अपनी विंडो को बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लोज बटन। क्लोज बटन का काम होता है अगर आपको अपने विंडो को बंद करना है तो यहाँ से आप क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल से लेकर हेल्प तक जितने भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे मेन्यू बार होते हैं। अब यहाँ से क्लिपबोर्ड से लेकर एनालाइज डाटा तक आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सभी हमारे रिबन्स होते हैं। अब रिबन्स के अंदर हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ऑल। इन सभी को हम ग्रुप्स कह सकते हैं और ग्रुप्स के अंदर ही हमारी क्या होती है, कैटेगरीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर ही कुछ 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला पेस्ट। पेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+V। नेक्स्ट हमारा आता है कट। अगर हमें अपने डेटा को कट करना पड़ जाए तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। कट की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+X। नेक्स्ट कॉपी। अगर हम अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब अपने डेटा को कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उस डेटा को कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+C। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे सेम पेस्ट करना हो तो यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले आता है फॉन्ट। मीन्स फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी डेटा लिखा रखा है, अब उस डेटा का जो आपको स्टाइल है वो पसंद नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है, तो आप फॉन्ट से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट। अपने डेटा का साइज बड़ा करने के लिए हम इंक्रीज फॉन्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्रीज फॉन्ट। डेटा
जो है हमारा उसको छोटा करना हो तो यहाँ से हम डिक्रीज फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज केस। चेंज केस का मतलब है अगर हम अपने डेटा को इन 3 अलग अलग केसेस से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें सारे जितने भी लेटर हैं उन सभी को अपर लेवल में लिखना है तो यहाँ से अपर केस का, सारे ही वर्ड को अगर हमें स्मॉल करना है तो लोअर केस का। अगर हम चाहते हैं कि पहले सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ कैपिटल रहे, बाकी सारे स्मॉल रहे, तो हम यहाँ से सेंटेंस केस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है अगर हमें अपने डेटा को थोड़ा डार्क करना हो तो हम यहाँ से बोल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि अगर हमें अपने डेटा को थोड़ा सा तिरछा करना हो तो हम यहाँ से इटैलिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अंडरलाइन। अगर हमारी जो भी डेटा है वो अगर हमारे डेटा पे कोई मेन लाइन है उसको अगर हमें अंडरलाइन करना हो तो हम यहाँ से उसका यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने डेटा के ऊपर बॉर्डर लगाना हो तो हम यहाँ से बॉर्डर का यूज़ करेंगे। अगर हमें अपने डेटा पे शेडिंग करनी है, मतलब कलर फिल करना है, तो हम यहाँ से शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहले टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन, मर्ज सेल, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन। यहाँ पे आपको जितने भी अलाइनिंग दिखाई दे रहे हैं इन सभी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने डेटा को टॉप साइड में लेके जाना है तो हम यहाँ पे टॉप अलाइन का यूज़ करेंगे। पेज पे डेटा को मिडल पे लेके जाना है तो मिडल अलाइन का यूज़ करेंगे। वही अगर हमें बॉटम साइड पे लेके जाना है डेटा को तो बॉटम अलाइन। अगर हमें डेटा को लेफ्ट साइड में लेके जाना है तो लेफ्ट अलाइन। अगर हमें अपने डेटा को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइन। अगर हमें अपने डेटा का जो इंडेंट है वो डिक्रीज करना है, कम करना है, तो हम यहाँ से डिक्रीज करेंगे, बढ़ाना है तो इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ दे रखा है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कि अगर हम अपने सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे सेल को मिला के हम एक सेल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मर्ज सेल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप के अंदर आपको ये जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये परसेंट स्टाइल होते हैं। परसेंट स्टाइल का मतलब है अगर हमें परसेंट लगाना हो, कॉमा लगाना हो, तो हम नंबर ग्रुप के अंदर इन दोनों ऑप्शन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्रीज डेसिमल, देन इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल का काम होता है अगर आपने पॉइंट के बाद आपके जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज डेसिमल, कम करना है तो उसके लिए डिक्रीज डेसिमल का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।